प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से इस यूट्यूब के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। यहोवा परमेश्वर और यीशु नासरी और पवित्र आत्मा के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं। मेरा पूर्ण विश्वास है आप लोग स्वस्थ है, आप लोग सुरक्षित है, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे और आपके मन में और हृदय में आनंद को भर दिया है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद दे। फिर एक बार परमेश्वर ने हम सबों को इकट्ठा किया ताकि हमारे मुख से उसकी स्तुति, उसका धन्यवाद हो सके और स्वर्ग प्रसन्न होकर अपने हमारे हिस्से की आशीषों को हम पर उंडेल सके। हालेलुया। बीते दिनों में हमने जिस विषय का अध्ययन किया था, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने उन बातों को समझने में मेरी और आपकी सहायता की। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो हमारा सब्जेक्ट था अलाइन योरसेल्फ विद गॉड, अपने आप को परमेश्वर के समान करे या समानता में करे, उस विषय में बहुत सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर ने वचनों के द्वारा गवाही को दिया, सामर्थ और बल को दिया। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और आज फिर एक नए विषय के साथ प्रभु ने मुझे आपके मध्य में भेजा है प्रियो, और मेरा विश्वास है ये वचन जरूर मेरे और आपके जीवन के लिए आशीष का कारण बनेंगे और हमारे द्वारा अन्य जातियों तक ये वचन परमेश्वर जरूर पहुंचाएगा। हालेलुया। इस विषय को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम अपने मनों को तैयार करें, और इससे पहले कि हम प्रभु से वाणी को प्राप्त करें, हम प्रभु के सामने अपने आप को नम्र और दीन करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु इस वचन को जो तू हम तक पहुंचा रहा है, इसे समझने के लिए जो शक्ति और बुद्धि और ज्ञान और बल की जरूरत है, जिस समझ और जिस प्रवीणता की हमें जरूरत है, उससे तू हमें भरकर तैयार कर। हालेलुया। आइए प्रियो, आज इस विषय में हम आगे बढ़ेंगे, और इससे पहले जैसे हम रोज पहले भजन संहिता पढ़कर और उस पर थोड़ा सा मनन करके हम आगे प्रार्थना में बढ़ते हैं, फिर एक बार हम अपने उसी रीति पर हम कुछ वचनों को आज पवित्र शास्त्र से पढ़ेंगे। और जो पढ़ने के लिए आज हमने वचन चुना है वो है भजन संहिता, उसका 107 अध्याय और उसके पहले 3 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 107 अध्याय और उसके 1 से 3 वचन। Psalms 107 verses 1, 2 and 3 we are going to read। आइए हम एक साथ इसको पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र, आपके पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक सब आप लेकर बैठे हैं। आमीन। प्रभु को और प्रभु के वाणी को गंभीरता से जितने लोग ले रहे हैं, उनके जीवन में परमेश्वर गवाहियों को दे रहा है, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। आइए इन वचनों को पढ़कर हम प्रभु की महिमा करें। वचन कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है, और उन्हें देश देश से, पूर्व पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। और अगर इसी अध्याय में अगर आप 6वां वचन पढ़ेंगे तो आपको वहां पे लिखा हुआ है, तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। वचन कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करो, ये विनती नहीं है प्रभु के लोगों, ये परमेश्वर की आज्ञा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करो। और कब करो? हर परिस्थिति में धन्यवाद करो, अच्छे और बुरे में धन्यवाद करो, कमी घटी में धन्यवाद करो, बहुतायत में धन्यवाद करो। जब आप उजाले में हो, प्रकाश में हो, तब धन्यवाद करो। जब आप अंधकार की घोर तराइयों में खींचे चले जा रहे हो, तब भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करो। हालेलुया। क्योंकि जब जब हम उसका धन्यवाद करते हैं तो उसकी करुणा जो सदा काल के लिए उस स्वर्ग में, इस पृथ्वी पर और उस अधलोक में पाई जाती है, उस करुणा में भी परमेश्वर आपको सदा संभाले रखेगा। हालेलुया। और कब संभालेगा? जब हम यहोवा का धन्यवाद करेंगे। आमीन। इसका अर्थ है, अगर आप आज परमेश्वर की करुणा को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, प्रभु की करुणा में उठना चाहते हैं, ऊंचे स्तर पर जाना चाहते हैं, तो आपको एक ही काम करना है, और वो कार्य है प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। हालेलुया। प्रियो, आज मैं और आप जो बंधुआई में थे, जो बंधनों में थे,
परमेश्वर ने उन बंधनों से हमें आजाद किया है और वचन कहता है उसने अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू के दाम को उस कलवरी पर दिया और हमें मोल ले लिया है या खरीद लिया है। इसलिए अब मेरी और आपकी ये जिम्मेदारी है, क्योंकि उसने हमें सकेती से छुड़ाया है, उसने हमें परेशानियों से और बंधनों से और गुलामी से आजाद किया है। इसलिए हम लगातार यहोवा का धन्यवाद दें और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि यहोवा का धन्यवाद देना धर्मी के जीवन को इसलिए भाता है क्योंकि यह धर्मी के जीवन के लिए भलाई को उत्पन्न करता है। हालेलुया। प्रियो, हम यहोवा का धन्यवाद इसलिए देते हैं क्योंकि वो भला है और भला परमेश्वर ही धर्मी के जीवन में भलाई को उत्पन्न करता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है और उन्हें देश देश से पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। देखिए, आज किस स्थान पर रहकर, किस स्थान पर, किस शहर में, किस कस्बे में, किस देश में बैठकर आप इस वचन को सुन रहे हैं मुझे नहीं पता, परंतु वचन यह वायदा कर रहा है पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण सब जगहों से परमेश्वर ने मुझे और आपको इकट्ठा किया है ताकि हम मिलकर यहोवा का धन्यवाद कर सके। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। 6वां वचन मैंने आपको बताया था, तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया। अगर आज आपके जीवन में आप किसी संकट का सामना कर रहे हैं, किसी परेशानी, एंजाइटी, डिप्रेशन, किसी भी बात का अगर आप सामना कर रहे हैं प्रभु के लोगों, तो वचन कहता है आपके संकट में किसी मनुष्य की ओर आप न देखें, केवल यहोवा को आप पुकारे और परमेश्वर यहोवा आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। और जिस परिस्थिति में आज आप डूबे हुए हैं उस परिस्थिति से परमेश्वर यहोवा आपको छुड़ाकर आजाद करेगा। हालेलुया। कई बार प्रियो हम परमेश्वर के उपस्थिति से दूर हो जाते हैं और संकटों का सामना करना पड़ता है, परंतु धन्यवाद हो उस यहोवा का, वो यहोवा उस संकट की परिस्थिति में भी आपको छोड़ता नहीं है। आमीन। जब जब आप संकट में यहोवा के नाम की दुहाई देते हैं, यहोवा आपको उस संकट से फिर बाहर आने में आपकी सहायता करता है। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। और आज फिर एक बार एक नए विषय के साथ प्रभु ने हमें यहाँ पर इकट्ठा किया है, और क्यों ना इस समय हम अपने आप को नम्र और दीन करें, हम प्रभु के सामने अपने आप को झुकाए और हम प्रार्थना करें। आइए हम दुआ करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है। प्रभु जी परमेश्वर पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं राजा प्रभु, जब परमेश्वर पिता आज एक नए वाणी, एक नए विषय के साथ प्रभु तू हमारी ओर आ रहा है प्रभु जी, तू हमारे मध्य में आ चुका है प्रभु, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा प्रभु परमेश्वर पिता। इस समय विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो बातें आज तू हमें सिखाने जा रहा है प्रभु, उन बातों के ऊपर हाँ तू अपने नियंत्रण को ले राजा। हमें बरगलाने वाले, हमारे मन को भटकाने वाले, हमें बहकाने वाली हर एक दुष्ट की योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से खदेड़ते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी इस समय हम प्रार्थना करते हैं राजा कि जो बातें तू हमें सिखाने वाला है वो हमारे द्वारा औरों के लिए आशीष और आदर का कारण होने पाए। प्रभु अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं राजा। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को, उनसे डराने वाली, हमें कमजोर करने वाली, हमें उदासी और निराशा की और चिंताओं की ओर डुबाने वाली हर एक दुष्ट लोमड़ी को और उनके सरदार लूसीफर को अर्थात शैतान को जो हारा हुआ है, यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से दूर करते हैं परमेश्वर पिता, और अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हुए इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमीन। आज ही हमने 107 भजन संहिता उसका पहला वचन पढ़ा। प्रियो, यहोवा का लगातार धन्यवाद करना धर्मी के जीवन के लिए आशीषों के फाटक को खोल देता है। हालेलुया। पिछले दिनों में हमने अलाइन योरसेल्फ विद गॉड इस विषय पर अध्ययन और मनन किया, और बहुत सारे लोगों की गवाहियां प्रभु ने तैयार की, और सारा आदर मान सम्मान केवल यहोवा का है। और प्रियो, आज फिर एक बार जब परमेश्वर ने मुझे और आपको इकट्ठा किया है ताकि हमारे जीवन के द्वारा उसकी महिमा हो सके, इस बात के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आमीन। प्रेज जीसस। वंस अगेन
God has brought me here in this place to proclaim and to preach gospel through this YouTube channel, and I am so thankful to God for this wonderful time. और प्रभु का मैं इस अद्भुत समय के लिए धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने फिर एक बार मुझे इस YouTube के चैनल पर लेकर आया है, ताकि मैं उसके उसके आई मे डिक्लेयर एंड डिक्री हिज वर्ड, आमेन। मैं उसके वचन का अंगीकार कर सकूं, उसके वचन की घोषणा करते हुए मैं इन वचनों को आप तक पहुंचा सकूं। इसलिए प्रभु ने मुझे स्वस्थ रखा है, सुरक्षित रखा है, और अपने उद्देश्य को वो मेरे जीवन के द्वारा आप तक पहुंचा रहा है। इसलिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। आज जिस विषय को लेकर परमेश्वर ने मुझे पिछले कुछ दिनों में बातें की और जिस विषय को लेकर मैं आपके मध्य में हूं, यह विषय आज के समय की एक बहुत बड़ी डिमांड है, आज के समय की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। और आज संसार में हर जगह क्लेश है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है, आमेन। उस समय भी क्लेश था, क्लेश आज भी है, और जब तक ये संसार रहेगा यहाँ पर क्लेश हमेशा रहेगा। परंतु धन्यवाद हो जितनों ने यहोवा की ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी भी काला ना हुआ, ऐसा परमेश्वर का हमसे वायदा है। हालेलुया। सो आज हर तरफ प्रियो क्लेश ही क्लेश है। आज एक भाई अपने दूसरे भाई या बहन के जान का दुश्मन बन बैठा है। हर कोई अपने आप को सिद्ध करने में लगा हुआ है। हर व्यक्ति अपने आप को ऊंचाई पर पहुंचाने की रेस में, उस होड़ में लगा हुआ है, जिसके लिए शैतान उसको बरगला रहा है और वो कुछ भी करने को तैयार है। एक कंपनी के कर्मचारी, एक संस्था का एक कर्मचारी या एक स्टाफ दूसरे स्टाफ को नीचा दिखाने में लगा हुआ है, उसको दबाने में लगा हुआ है, ताकि जब वो दब जाए तो जो दबाने वाला है वो अपने आप ऊंचाई पर बैठ जाए। हालेलुया। और हम सब इस बात से सहमत है, ऐसा मेरा विश्वास है। हर जगह ये हो रहा है, चाहे प्राइवेट सेक्टर्स हो, गवर्नमेंट सेक्टर्स हो, चाहे कलीसिया हो, चाहे और कोई स्थान हो, हर जगह पर कंपटीशन है और हर जगह एक आदमी दूसरे आदमी को दबाकर उससे ऊपर जाने की कोशिश में लगा हुआ है। हालेलुया। और ऐसे समय में कलीसिया में लोगों को शैतान बांट रहा है, उनको अलग अलग कर रहा है। किसी को कोई किसी बात के लिए नाराजी है, किसी को पासबान से नाराजी है, कई पासबानों को कलीसिया से नाराजी है, किसी को आराधना करने नहीं दी जा रही इसलिए नाराजी है, किसी को ये नाराजी है कि हर बार हमको ही चर्च में साफ सफाई करने के लिए कहा जाता है। और इन विचारों को शैतान हमारे अपनी जड़ों को बो रहा है, इन विचारों को हमारे मन में डालकर, जिससे कलीसिया भी बड़े बुरी तरीके से इन अंतिम दिनों में बट रही है। और मेरा विश्वास है आप मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे। और ऐसे में जब मैं प्रार्थना और आराधना पिछले दिनों में कर रहा था, तो कुछ बातें परमेश्वर ने मेरे जहन में डाली और मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है? ये अंतिम समय है और हमें तो तूने चुना है कि हम संसार के कोने कोने में जाकर तेरे सुसमाचार का प्रचार करें, और फिर ये ऐसी सब बातें क्यों घट रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? तब परमेश्वर ने वचन के द्वारा मुझे कुछ बातों को मेरे मन और हृदय में डाला और एक ताजा मन्ना मुझे दिया। जो विचार प्रभु ने मुझे वचन के द्वारा दिए, वो रेमा के वर्ड, वो प्रकाशन की बातें मैं लेकर आज आपके बीच में आया हूं। आमेन। Many time learning or reading the word of God in an empty room is not enough. Amen. कई बार अपने किवाड़ों को बंद करके, देखिए मैंने आपको कई बार प्रचार किया है कि अपने किवाड़ों को बंद कर और तू गुप्त में जाकर प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखता है तुझे गुप्त में प्रतिफल भी देगा। आमीन। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। लेकिन कई बार अपने रूम को बंद करके एकांत में वचनों को पढ़ना या वचनों को स्मरण करना, ये काफी नहीं होता है प्रियो। जैसे जैसे मैं वचन में परिपक्व होता चला जा रहा हूं, वैसे वैसे परमेश्वर नए नए प्रकाशनों से मुझे भरता चला जा रहा है। और ऐसा आपके साथ भी हो रहा होगा। जो प्रभु के वचन को और प्रभु की वाणी को गंभीरता से लेते हैं, परमेश्वर उनके ऊपर भेद की बातों को प्रकट करता है। आमीन। और कई बार क्या होता है, अपने आप को एक रूम में बंद कर लेना और वचनों को पढ़ना और गीतों को गाना, ये सिर्फ काफी नहीं है, but remembering what we have learned in the past
will also make a difference in our lives. हालेलुया। लेकिन हमारे जीवन में बीते दिनों को स्मरण जब हम करते हैं, प्रभु के वचन में जब हम बने रहते हैं, देखिए वचन तो कहता है कि पुरानी बातें बीत गई है, देखो आगे सब कुछ नया हो चुका है। लेकिन वो पुरानी बातें कौन सी, मैं आपको बताऊं क्या? वो पुरानी बातें यानी वो बुरा समय, आपके जीवन का वो कठिन समय जो शैतान आपके जीवन में लेकर आया था और आप उससे उसमें पकड़े गए थे, आप उसमें जकड़े जा चुके थे, आप उससे ग्रसित हो गए थे। उन बुरी बातों को या उन दोष भाव को या उस गिल्ट की बातों को जो पुराने समय में, अगर पुराने समय में आपने कुछ पाप किया है, परमेश्वर कहता है उस पाप को तू स्मरण मत करना, क्योंकि मैं उस पाप को भूल गया हूं। मैंने तुझे अपने अनुग्रह के द्वारा फिर एक नया दिन दिया है। हालेलुया। लेकिन जो पुरानी बातें, आप ध्यान में रखिएगा, वचन भजन संहिता 103 में यह भी कहता है कि जैसे मैंने आपको ये वचन बताया कुरिन्थियों की पुस्तक में कि पुरानी बातें बीत गई, देखो आगे सब कुछ नया हो गया है। वचन ये भी कहता है कि मैं तुम्हारे पापों को फिर स्मरण नहीं करूंगा। लेकिन वही वचन ये भी कहता है भजन संहिता 103 में कि तू उसके किसी भी उपकार को न भूलना। हालेलुया। सो उपकार की बातों को आपको स्मरण रखना है और पाप के बोझ को जो बीते दिनों में शैतान ने आपके ऊपर लाद दिया था, जिससे प्रभु ने आपको छुड़ा लिया है, उन पापों को आपको स्मरण नहीं करना है। हालेलुया। मेरा विषय है, मेरा विश्वास है कि आप मेरे इस बात से जरूर सहमत होंगे। अगर आप मेरे इस बात से सहमत है तो अपने अपने स्थानों पर आप आमीन कहिएगा। हालेलुया। पापों की बातों को, गलत बातों को, जिन बातों से शैतान ने हमें दबा कर रखा था और प्रभु ने दाम को देकर हमें मोल ले लिया, उन बातों को आपको भूल जाना है। लेकिन परमेश्वर ने जो उपकार आपके जीवन में किए हैं उसको आपको स्मरण रखना है। हालेलुया। सो आज के इस अंतिम युग में केवल अपने रूम को बंद करके वचन को पढ़ना, गीतों को गाना, वाद्यों को बजाना इज नॉट इनफ, बट समटाइम्स यू हैव टू रिमेंबर that what you have learned or what God had taught you in the past will make difference in your lives. Amen. कई बार परमेश्वर ने बीते दिनों में मेरे जीवन में क्या उपकार किए और किस प्रकार से मुझे वहां से निकाल कर आगे की दिशा की और अपने मार्ग पर बढ़ाया, इन बातों को स्मरण करने के द्वारा भी कई बार आपके जीवन में बदलाव आता है। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो दाऊद जो है वो हम सब जानते हैं, हमने बीते दिनों में अध्ययन किया था, और दाऊद जो है वो शारीरिक रूप से गोलियात को कभी भी नहीं हरा सकता था। आमीन। और इस बात से आप जरूर सहमत होंगे। दाऊद छोटा सा अदना सा था, बहुत ऊंचा पूरा भी नहीं था, बहुत शक्तिशाली भी नहीं था, गोलियात के कंपैरिजन में तो वो कुछ भी नहीं था। आमीन। सो शारीरिक रीति से गोलियात से लड़ना और गोलियात पर विजय पाना ये दाऊद के लिए नामुमकिन था, ऐसा वचन में लिखा है। ऐसा इतिहास बताता है कि गोलियात के सिर पर जो टोप रखा हुआ था ना, उस टोप का वजन दाऊद के पूरे वजन से ज्यादा था। हालेलुया। अब सोचिए अगर दाऊद उससे लड़ने आ रहा है और गोलियात सिर्फ टोप उठाकर ही उसके ऊपर डाल देगा तो दाऊद तो ऐसे ही उसके नीचे दब कर मर जाएगा। आमीन। आप थोड़ा जब भी आप पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं ना, उसको इमेजिन करिए, है ना, कि दाऊद दौड़ के आ रहा है और गोलियात एक तरफ से दौड़ के आ रहा है और गोलियात ने बोला अरे ये तो इतना सा, इसको इससे क्या लड़ाई करूं, वे मेरा टोप ही भारी है, और टोप उठा के भन्न से दाऊद के ऊपर फेंक दिया और दाऊद टोप के नीचे दब गया और वैसे ही मर गया। हालेलुया। ऐसा इतिहास बताता है। जब मैं इसको खंगाल रहा था बीते दिनों में तो मुझे ऐसा पता चला कि गोलियात के टोप का वजन, उसके जो सिर में टोप था उसका वजन दाऊद के शरीर के पूरे वजन से अधिक था। हालेलुया। सो मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि स्वाभाविक और शारीरिक रीति से दाऊद का गोलियात पर विजय पाना असंभव था। शायद जब दाऊद ने गोलियात को देखा होगा तो यह भी सोचा होगा कि मैं बाप रे इतने बड़े आदमी से भला कैसे युद्ध कर सकता हूं। आमीन। बीते दिनों में हमने एक अध्ययन किया था और मैंने आपको बताया था कि ये कहता है कि ये कौन है खतना रहित पलिश्ती जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारता है। लेकिन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए सोचिए, जब दाऊद ने छावनी में पहली बार गोलियात को देखा होगा, उसको तो पता ही नहीं था उसको युद्ध करना है ना।
जब उसने उसकी पुकार को सुना तब उसने कहा कि ये कौन है खतना रहित फलिश्ती। लेकिन एक समय के लिए उसको ऐसा जरूर लगा होगा कि अरे बाप रे, इसको तो हराना बहुत ही कठिन होगा, या भला मैं इतना सा इसको कैसे हरा सकता हूं, ये विचार उसके मन में आया होगा। ऐसा ऐसा मेरा अध्ययन कहता है, क्योंकि दाऊद भी मेरे और आपके जैसे एक साधारण मनुष्य था। हालेलुया। वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था, वो भी माँ के पेट से ही उत्पन्न हुआ था, और आप और मैं भी माँ के गर्भ से ही उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। सो दाऊद ने जब पहली बार उसको देखा होगा, तो मैं अक्सर ऐसा सोचता हूं, जब मैं किसी भी पवित्र शास्त्र के कैरेक्टर के बारे में अध्ययन करता हूं, किसी भी व्यक्ति विशेष का अध्ययन करता हूं, तो मैं अपने आप को उस जगह पर रखता हूं, उस व्यक्ति को अपने आप मेरे जगह पर लाता हूं, कि मैंने अगर 9 फीट चेंज के गोलियात को देखा रहता, तो कुछ समय के लिए मैंने भी ये सोचा रहता कि यार इसको मैं कैसे हरा सकता हूँ, इस मेरी तो गर्दन पूरी ऊपर जा रही है इसको देखने के लिए, भला इतने बड़े दानव को मैं कैसे हरा सकता हूँ, जायंट किलर को, ऐसा मैं भी सोचता हूं। तो मेरा ऐसा विश्वास है, ऐसा दाऊद ने भी उस समय सोचा होगा। हालेलुया। लेकिन बिकॉज देयर इज नो एविडेंस इन द दाऊद, there is no evidence in the Bible that David fought this type of war before. Amen. आप मैं ऐसा क्यों सोच रहा था, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जब मैं इस पवित्र शास्त्र को गंभीरता से अध्ययन कर रहा था, तो दाऊद ने इससे पहले कभी युद्ध लड़ा ही नहीं था। इसके पहले कभी भी लिखा हुआ नहीं है कि उसने युद्ध में विजय प्राप्त की, क्योंकि वो तो चरवाहा था। उसका काम अपने पिता की भेड़ों की चरवाही करना था, उन्हें पहाड़ी पर लेकर जाना, उन्हें जंगल में लेकर जाना और उनकी चरवाही करना, ये जिम्मेदारी थी दाऊद की। दाऊद के विषय में लिखा है कि दाऊद एक चरवाहा था, दाऊद एक म्यूजिशियन था, ऐसा लिखा हुआ है। दाऊद एक योद्धा उस समय तक नहीं था जब तक उसने गोलियात पर विजय प्राप्त नहीं की थी। आमीन। इसीलिए जब मैं इस विषय में सोच रहा था, तब मुझे यह अंदाजा आया कि इससे पहले दाऊद ने तो कभी युद्ध लड़ा ही नहीं था, तो कैसे भला उसके लिए यह संभव होता कि वो इतने 9 फीट 6 इंच के गोलियात पर विजय को प्राप्त कर सके। हालेलुया। मेरा विश्वास है, जो मैं आपको बता रहा हूं उससे आप जरूर सहमत होंगे। बट तब एक विशेष बात हुई, उसके राजा शाऊल और दाऊद के बीच में जो वार्तालाप हुआ, जो दोनों के बीच में जो संभाषण हुआ, उसमें एक विशेष बात हुई। ईमान। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय उसका 36 वचन कहता है, द बुक ऑफ फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 17 और वर्स 36। आप सब लोग अपने नोट्स में लिख लीजिए। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय उसके 36 वचन में दाऊद शाऊल से कहता है कि तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है। हालेलुया। आप उस वचन को अंडरलाइन कर लेना। तेरे तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, ऐसा वो वहां पर राजा को गवाही दे रहा है। आमेन। सो द की इन द गोलियत एंड डेविड पैसेजेस, सो जो आकर्षण का बिंदु या जो मुख्य बात, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जो दाऊद और गोलियत के पैसेज में है या इस पूरे वाक्य में है, दैट इज रिटन इन द बुक ऑफ फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 17 एंड वर्स 37। आमीन। मैं आपके लिए पढ़ूंगा और मैं चाहता हूं कि आप पवित्र शास्त्र जरूर खोले, क्योंकि आपके स्थानों पर जब पवित्र शास्त्र के पन्ने खुलते हैं और उसके पन्ने पलटना शुरू होता है, तो अधोलोक थर 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 कांपने लगता है। ये सामर्थ परमेश्वर ने इस पवित्र शास्त्र में डाली है, और इस पवित्र शास्त्र की सामर्थ को इस्तेमाल करने का अधिकार मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। सो अपने अपने पवित्र शास्त्र खोले, मेरे सामने रखा हुआ है, और मैं इस वचन को हम सब मिलकर एक मन एक चित्त होकर पढ़ेंगे। पहला शमूएल 17 अध्याय और 37 वचन कहता है, फिर दाऊद ने कहा, जिसने मुझे सिंह और भालू के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। सब मिलकर कहे आमीन आमीन हालेलुया। जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वही परमेश्वर यहोवा मुझे इस पलिश्ती के हाथों से भी बचाएगा, ऐसा दाऊद यहां कह रहा है। हालेलुया। इस अध्ययन को जब मैंने किया, तो दाऊद और गोलियात के अध्ययन को मैंने कई बार कई अलग अलग तरीके से आप लोगों को सिखाया है, और हर बार प्रभु एक नया प्रकाशन देता है। और दाऊद और गोलियात के इस अध्ययन से मुझे परमेश्वर ने एक बात सिखा दी, दैट the enemies change, but the power you are fighting in, it does not change.
हालेलुया। आपका शत्रु तो बदलता रहेगा, कभी वो गोलियात रहेगा, कभी वहां भालू रहेगा, कभी वहां सिंह रहेगा, लेकिन आपका शत्रु भले ही बदल रहा है, कभी बीमारी के रूप में शत्रु अटैक कर रहा है, कभी कर्जे के रूप में शत्रु अटैक कर रहा है, कभी रिश्ते टूट रहे हैं, उसके लिए शैतान के द्वारा अटैक किया जा रहा है, कभी कोर्ट कचहरी आ रही है, कभी कोई और परेशानी, आपका शत्रु बदल रहा है, बट द पावर ऑफ गॉड विल नेवर चेंज। हालेलुया। लेकिन उस शत्रु से लड़ने वाली जो परमेश्वर की सामर्थ है, वो हमेशा आपके साथ एक समान बनी रहती है। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आनंद से आमीन कहे, हालेलुया कहे। मुझे नहीं पता आज आप किस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा कि योर एनिमी में चेंज, but the power of God will be same yesterday, today and forever. Hallelujah. आपका शत्रु बदल सकता है, उसका नाम, उसकी स्थिति, उसकी परिस्थिति बदल सकती है, लेकिन कल, आज और युगानुयुग जो यहोवा परमेश्वर है, उसकी सामर्थ हमेशा आपके जीवन में एक समान बनी रहती है। हालेलुया। प्रियो, दाऊद की ये पहली लड़ाई थी जिसमें उसने मनुष्य के साथ, यानी युद्ध भूमि में, जिस पर उसने एक पत्थर के द्वारा विजय को पाया, ऐसा वचन हमें सिखाता है। और उसके बाद वचन कहता है कई लड़ाइयां दाऊद ने लड़ी और कई राजाओं के ऊपर, सारे इजराइल का वो राजा बन गया, सारे राज्यों के ऊपर उसने अपनी पकड़ को बना लिया। उसके शत्रु तो बदलते गए, उनके नाम तो बदलते गए, परंतु उसका परमेश्वर और उसके परमेश्वर यहोवा की सामर्थ हर बार, परमेश्वर और उसकी सामर्थ उसके साथ एक समान बनी रही। हालेलुया, आमीन। प्रियो, इस बात को अपने जीवन में हमेशा ध्यान में रखना। योर एनिमी में चेंज, बट द पावर ऑफ गॉड विल बी सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर इन योर लाइफ। आमीन। आपके जीवन का शत्रु तो बदल सकता है, उसके नाम तो बदल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में एक समान बनी रहेगी। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता करे। मैंने अभी तक आपको विषय का नाम नहीं बताया है, और आपका ऊपर का भाग जो है, जो टाइटल जहां पर आप लिखते हैं आपकी डायरीज में, लैपटॉप्स में, जहां कहीं भी, वो अभी तक भी खाली है। और मैं चाहता हूं कि उस नाम को मैं आपको थोड़े समय के बाद बताऊंगा। मैं पहले आपके मन को इस बार तैयार करना चाहता हूं, क्योंकि जिस विषय को हम सीख रहे हैं वो एक बहुत गंभीर विषय है, और वो विषय का सीखना और उसको समझना हमारे जीवन के लिए बड़ी आशीष को लेकर आएगा। हालेलुया। आज हम अपने अध्ययन को यहाँ पर समाप्त करेंगे। आई विल finish with this land note once again, that your enemy may change, but the power of God will be same yesterday, today and forever in your lives. Hallelujah. परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तेरी सामर्थ्य जो तूने हमारे जीवन में उंडेली है, उसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। तो हमारे साथ हो, हमारी सहायता और मदद कर राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय हम अपने आप को फिर एक बार तुझे समर्पित करते हैं। वचनों के द्वारा तूने फिर एक बार नई सामर्थ्य से हमें भरा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। और प्रभु, ये सामर्थ हमारे जीवन के अंत तक बनी रहेगी और बढ़ती चली जाएगी, ऐसी घोषणा हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। और फिर एक बार यीशु के लहू में अपने आप को डुबोते हुए इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। प्रभु महान है। प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार बने रहिए और बढ़ते रहिए। आमीन। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहे और सुरक्षित बने रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।